हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं इंडिया की सबसे बेस्ट और मोस्ट डिजायरेबल गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग फुल डिटेल स्टेप बाय स्टेप। देखिए दोस्तों, ये एक ऑल इंडिया की गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब मानी जाती है। इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट रहती है। दोस्तों, अगर आप इस जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी को टारगेट बना लेते हो तो आपके हाथ में बहुत ही जल्द एक हाईएस्ट पेइंग रेपुटेड गवर्नमेंट जॉब होगी। देखिए दोस्तों, यहां पर हम पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इस वैकेंसी का डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, मतलब एज लिमिट देखेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है डिस्कस करेंगे, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बात करेंगे, इसके एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, एग्जाम सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है, सैलरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, एग्जाम सेंटर्स कहां पर रहते हैं, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई थी, ताकि इस बार एक टारगेट आप सेट कर सको, उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को एडजस्ट कर सको। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट बात करते हैं। दोस्तों, इतनी देर से मैं जिस जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा था वो है एसएससी सीएपीएफ एसआई रिक्रूटमेंट, यानी कि हर साल एसएससी के थ्रू सीएपीएफ, जिसका मतलब होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, जिसमें हमारी टोटल 6 फोर्सेज आ जाती हैं, जैसे कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, दिल्ली पुलिस। इन सभी फोर्सेज के अंदर हर साल एसएससी के थ्रू सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकलती है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैंने लिखा हुआ है ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट होती है, ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है, मतलब ऑल इंडिया से कैंडिडेट, मेल और फीमेल कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, मतलब सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सभी फोर्सेज के अंदर जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है वो हमारी ग्रुप बी की पोस्ट होती है। दिल्ली पुलिस के अंदर जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकलती है वो हमारी ग्रुप सी की पोस्ट होती है। हर साल ये वैकेंसी जरूर निकलती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी फोर्सेज को मिलाकर 4000 के आसपास निकलती है। इस बार ये वैकेंसी कब निकल रही है, ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट हो रही है, इस साल एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, सारी डिटेल्स आपको आगे प्रोवाइड कराने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप, इसलिए वीडियो को देखते रहिए। काफी सारे लोग सोचते हैं कि यार ये वैकेंसी निकालना हमारे बस की बात नहीं है, एग्जाम को हम क्रैक नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी मिथ है, आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, मैं बताऊंगा कैसे। इससे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है भाई सीएपीएफ के अंदर, सिलेक्शन होने के बाद नेक्स्ट लेवल की सैलरी आपको इसमें मिलती है। पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर आपको समझा रहा हूं, डिटेल से वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। देखिए दोस्तों, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए केवल 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की जाती है। एसटी एससी पीएच या फिर किसी भी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाते। अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। देखिए दोस्तों, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर होती है, मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर रखी जाती है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है। इस बार एज कब से कब तक कैलकुलेट होगी, ये इसका डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। नोटिफिकेशन कब आ रहा है मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, आपने ग्रेजुएशन के नाम पे कुछ भी किया हुआ है, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस वाली फोर्स के लिए इसमें डीएल होना, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। आपके पास एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, केवल दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है। बाकी जो अदर फोर्सेज, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, इनके लिए कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए। केवल आपने बैचलर डिग्री पास किया हो तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई ये इसका शॉर्ट सा सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक, ज्वाइनिंग लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 4 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक पेपर फर्स्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, डिटेल से पूरा पैटर्न आपको समझाऊंगा। दूसरी स्टेज में आपका फिजिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपकी हाइट वेट मेजर होता है, चेस्ट मेजर होती है, लॉन्ग जंप हाई जंप आपकी रनिंग भी होती है, डिटेल से समझाऊंगा। पेपर सेकंड में आपका एक और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। पेपर फर्स्ट से बिल्कुल डिफरेंट होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, डिटेल से आपको बताऊंगा। और चौथी स्टेज में आपका एक डिटेल मेडिकल टेस्ट होता है। चारों स्टेज के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में,
जिसमें आपका पेपर फर्स्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन पेपर होगा, ऑनलाइन एग्जाम ये कंडक्ट कराया जाता है। एग्जाम आपका 200 मार्क्स का होते हैं, 200 क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में। अब तक 4 सेक्शंस में आपके एग्जाम डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट सेक्शन हमारा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का होता है, जिससे एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए एक ही मार्क प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए ये सेक्शन हमारा 50 मार्क्स का हो जाता है। दूसरा सेक्शन होता है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का, जिससे टोटल एग्जाम में 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स का ये सेक्शन रहता है। थर्ड सेक्शन हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहता है, जिससे टोटल एग्जाम में 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 ही मार्क्स का ये सेक्शन हमारा रहता है। चौथा सेक्शन हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा, जिससे टोटल एग्जाम में 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स का ये सेक्शन हमारा रहता है। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का ये आपका एग्जाम रहता है। एग्जाम में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन आपकी 2 आवर रहती है। देखिए दोस्तों, अब तक एसएससी सीएपीएफ एसआई का एग्जाम पैटर्न यही रहता था, लेकिन जैसे कि आपको पता है एसएससी ने एक प्रथा चला रखी है, सभी एग्जाम के पैटर्न्स को चेंज कर दिया। हो सकता है कि इस बार एसएससी सीएपीएफ एसआई का भी एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाए, लेकिन आपको यही 4 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, यही 4 सेक्शंस आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, यही सिलेबस आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप अभी से इस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, इस एग्जाम का डिटेल सिलेबस आपको प्रोवाइड करूंगा, बट उससे पहले एक बार इस एग्जाम की प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लेते हैं, क्योंकि आपको भी जानने की काफी क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि भैया प्रीवियस ईयर में कट ऑफ क्या गई थी फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपके सामने प्रीवियस ईयर कट ऑफ है। पेपर फर्स्ट की मेल फीमेल की अलग अलग कट ऑफ जाती है, कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ बनती है। सबसे पहले फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ देख लेते हैं। 2022 वाले एग्जाम की कट ऑफ है, पेपर फर्स्ट की कट ऑफ है, पीएसटी पीईटी क्वालिफाई करने के लिए कट ऑफ है। देखिए दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट की 200 मार्क्स में से जनरल वालों की 126 मार्क्स कट ऑफ गई थी लगभग, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ईडब्ल्यूएस वालों की 120 कट ऑफ गई थी, फीमेल कैंडिडेट्स की लिस्ट है। ओबीसी वालों की 118 कट ऑफ थी, एसटी वालों की 88 कट ऑफ थी आउट ऑफ 200 मार्क्स, एससी वालों की 95 कट ऑफ थी फीमेल कैंडिडेट्स की। मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो भाई मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ थी जनरल वालों की आउट ऑफ 200 मार्क्स में से 115 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस वालों की 103 मार्क्स गई थी, ओबीसी वालों की मेल कैंडिडेट की 102 मार्क्स लगभग गई थी, साथ ही एसटी वालों की 78 मार्क्स गई थी, वहीं पर एससी वालों की 79 मार्क्स गई थी आउट ऑफ 200 मार्क्स। पेपर फर्स्ट की कट ऑफ है, जिसके बाद फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं कैंडिडेट्स। समझ गए? देखिए दोस्तों, ये कट ऑफ जाती है, आप उसी तरीके से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए कि भाई प्रीवियस ईयर की कट ऑफ ये थी, इस बार आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। दोस्तों, इस एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे समझ सकते, देख सकते कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं स्टेज सेकंड के बारे में। अगर आप पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई कर लेते हो, आपको सेकंड स्टेज मतलब फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका एक साथ ही होगा। मेल कैंडिडेट के फिजिकल टेस्ट में क्या क्या मेजरमेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो देखिए। ये है भाई जेंडर, यानी कि मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट्स। मेल कैंडिडेट्स के जनरल ओबीसी एससी वालों की जो हाइट रहती है मिनिमम 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है। 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट एसटी वालों को रिलैक्सेशन होता है, जहां पर आपकी मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। फीमेल जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी की मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल एसटी कैटेगरी की मिनिमम हाइट 154 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्योंकि एसटी कैटेगरी वालों को हाइट में यहां पर रिलैक्सेशन होता है। जो बाकी स्पेशल अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, जो अदर स्पेशल रीजन से बिलोंग करते हैं, या फिर डोगराज, मराठास जो हैं, उनको भी हाइट में रिलैक्सेशन है। नोटिफिकेशन में आपको डिटेल मिल जाएगी। चेस्ट मेजरमेंट के बारे में बात करें तो भाई जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट्स के जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 80 मिनिमम 80 चेस्ट आपकी इसमें मांगी जाती है। 5 सेंटीमीटर का आपको चेस्ट में एक्सपेंशन फुलाव देना होगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल एसटी वालों की मिनिमम चेस्ट 77 सेंटीमीटर है, मैक्सिमम 82 सेंटीमीटर है आफ्टर एक्सपेंशन। वहीं पर रेस की बात करें, रनिंग की बात करें, मेल कैंडिडेट्स के लिए जो रनिंग है 100 मीटर की आपकी रनिंग है, 100 मीटर्स की रनिंग है, जो कि आपको 16 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करनी होगी। एक और इसमें रनिंग होती है जो कि 1600 मीटर की रनिंग होती है, मेल कैंडिडेट को 6.5 मिनट में क्वालिफाई करनी होती है।
फीमेल कैंडिडेट के लिए एक रनिंग 100 मीटर की है जो कि आपको 18 सेकंड में क्वालिफाई करनी है, वहीं पर एक 800 मीटर की रनिंग है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो कि आपको 4 मिनट के अंदर क्वालिफाई करके दिखानी है। लॉन्ग जंप भी आपका इसमें होता है, मेल कैंडिडेट के लिए 3.65 मीटर्स आपको लॉन्ग जंप लगाना होगा, फीमेल कैंडिडेट्स को 2.7 मीटर्स का लॉन्ग जंप लगा के दिखाना होता है। हाई जंप भी है, मेल कैंडिडेट के लिए 1.2 मीटर्स का हाई जंप है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 0.9 मीटर्स का एक हाई जंप है। शॉर्ट पुट मतलब गोला फेंक केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए होगा, 16 lbs वेट होगा गोले का, साथ ही 4.5 मीटर्स आपको फेंक के दिखाना होगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए शॉर्ट पुट नहीं होगा। देखिए फ्रेंड, जो लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, शॉर्ट पुट है, इसमें आपको 3-3 चांसेस मिलते हैं, ठीक है। बाकी रनिंग वगैरह का एक ही चांस होता है। तो ये आपका पूरा फिजिकल क्राइटेरिया है, अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका क्वालिफाइंग नेचर, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिया जाता है। इसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, जहां पर आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स की एक फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको सबमिट भी करानी होती है। थर्ड स्टेज के ऊपर बढ़ने से पहले आपको लास्ट ईयर का एक डेटा दिखाना चाहूंगा। दोस्तों 2022 में हुआ क्या, पेपर फर्स्ट जो क्वालिफाई किया वो 68,364 कैंडिडेट्स ने किया। मतलब इतने कैंडिडेट्स फिजिकल टेस्ट में बैठने वाले थे, लेकिन हुआ क्या, उनमें से 32,616 कैंडिडेट्स तो एब्सेंट रहे। इतने लोगों ने फिजिकल मिस कर दिया, उसमें से 3 टेम्पररी अनफिट निकले और नॉट क्वालिफाइड जो फिजिकल को क्वालिफाई नहीं कर पाए वो थे लगभग 20,000 कैंडिडेट्स। तो कुल मिला के बात ये रही कि थर्ड स्टेज के लिए मतलब पेपर सेकंड के लिए 68,364 कैंडिडेट्स में से केवल 15,740 कैंडिडेट ही क्वालिफाई हुए, यानी कि 15,740 कैंडिडेट्स ने पेपर सेकंड दिया। तो आप देख रहे हो कहां से कहां तक नंबर आ गया गिर के। तो ये बेनिफिट रहता है। शुरू में लगता है कि कंपटीशन बहुत हैवी है, लेकिन थर्ड स्टेज तक आते आते कंपटीशन काफी कम हो जाता है, क्योंकि एक लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट तो मिस ही कर देते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं एग्जाम में, जिसकी वजह से सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये 2022 का ऑफिशियल डेटा है जो कि एसएससी ने दिया था। तो भाई ये पूरी कहानी रहती है इस एग्जाम की। अब बात करते हैं, जैसे ही आप सेकंड स्टेज मतलब फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो, आपको बुलाया जाएगा थर्ड स्टेज के लिए, जिसमें आपका पेपर सेकंड होने वाला है। और इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पेपर सेकंड आपका ऑब्जेक्टिव पेपर ही है, 200 क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये आपका पेपर इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा। यानी कि सभी के सभी 200 क्वेश्चन आपके इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड रहेंगे, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से रिलेटेड आपके 200 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। क्लियर है? 200 मार्क्स का ही आपका ये एग्जाम रहने वाला है और क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 आवर आपकी इसमें रहती है। 0.25 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है। अब तक ये एग्जाम पैटर्न था एसएससी सीपीओ का। जैसे कि आपको बताया, चांसेस हैं कि इस बार थोड़े बहुत चेंजेस इस एग्जाम में किए जाएं। जैसे कुछ चेंजेस होंगे इस बार मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन फिलहाल आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते रहिए। जैसे ही फ्रेंड्स आप पेपर सेकंड को भी क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद एक और कट ऑफ बनती है, ठीक है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड को मिलाकर, जो कि डिसाइड करती है जिसके बेसिस पर आप डिटेल्ड मेडिकल टेस्ट में एंटर कर जाते हो। मेडिकल टेस्ट आपकी चौथी स्टेज होती है। इसमें आपका एक डिटेल मेडिकल टेस्ट होता है, यानी कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का मेडिकल टेस्ट होता है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, वो सारे टेस्ट आपके होंगे। टैटू वगैरह की सारी लोकेशन आपकी इसमें देखी जाती है, आई साइट वगैरह सब कुछ आपकी इसमें चेक होती है। कौन कौन से मेडिकल टेस्ट होते हैं ये सारी डिटेल आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो नोटिफिकेशन आने का वेट करिए, मैं आपको बताऊंगा नोटिफिकेशन कब आएगा, ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। क्लियर है? मेडिकल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क्स नहीं दिए जाते। जैसे ही आप मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद बारी आती है फाइनल मेरिट की, यानी कि फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल मेरिट आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड मार्क्स के बेसिस पर अब तक बनती थी। पेपर फर्स्ट कितने मार्क्स का था? 200 मार्क्स का था। पेपर सेकंड भी आपका 200 मार्क्स का था। तो दोनों को ऐड करके, यानी कि दोनों को कंबाइन करके आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है आउट ऑफ 400 मार्क्स में से। पेपर फर्स्ट 200 मार्क्स, पेपर सेकंड 200 मार्क्स, तो 400 मार्क्स में से आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। मेल कैंडिडेट्स की अलग बनती है, फीमेल कैंडिडेट्स की अलग बनती है, ओबीसी एसटी एससी जनरल ईडब्ल्यूएस की अलग अलग आपकी कट ऑफ बनती है, जिसके बेस पर आपको फाइनली सिलेक्शन दिया जाता है। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि आपको कौन सी फोर्स मिल रही है? क्या आप दिल्ली पुलिस के अंदर जाओगे एज अ सब इंस्पेक्टर, या फिर आप सीआरपीएफ के अंदर जाएंगे? देखिए फ्रेंड्स, फोर्सेस की जो कट ऑफ होती है वो भी अलग अलग बनती है। मान के चलिए सीआरपीएफ की
कट ऑफ अलग बन गई, जनरल कैटेगरी की अलग है, ओबीसी की कुछ और कट ऑफ है। दिल्ली पुलिस की सबसे हाई कट ऑफ जाती है, ठीक है, सबसे ज्यादा लोग इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, इसकी वजह से सबसे ज्यादा कट ऑफ इसकी जाती है। तो हर एक फोर्सेज की कट ऑफ भी आपकी अलग अलग रहती है। जब बीच में ना, जब आप इसका फिजिकल भी क्वालिफाई कर लेते हो, शायद पेपर सेकंड के बाद आपको इसमें प्रेफरेंस देने का चांस मिलता है कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस दिल्ली पुलिस है, सेकंड प्रेफरेंस मेरी सीआरपीएफ है, थर्ड प्रेफरेंस मेरी सीआईएसएफ है, फोर्थ प्रेफरेंस बीएसएफ है। तो उसके बेसिस पर आपको इसमें फोर्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो सारा फंडा आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जितने अच्छे मार्क्स आपके, उसी के अकॉर्डिंग आपकी फेवरेट फोर्स आपको दी जाती है, आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको फोर्स इसमें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो ये इसका पूरा फंडा रहता है। अब फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी इसमें कितनी रहती है। देखिए फ्रेंड्स, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जनरल ड्यूटी की पोस्ट होती है, सीएपीएफ के अंदर ग्रुप बी की पोस्ट होती है, मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर। सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 50,000 प्लस के आसपास रहती है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7 पे कमीशन। क्लियर है? ये आपकी इनिशियल सैलरी है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपको इतनी सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। फाइनल सैलरी इन्हीं पोस्ट के ऊपर 1,30,000 से ज्यादा आपकी हो जाती है, यानी कि हर साल आपको सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। यही खेल आपका दिल्ली पुलिस के अंदर है। दिल्ली पुलिस के अंदर जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होता है वो हमारी ग्रुप सी की पोस्ट होती है, लेकिन सैलरी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, उतना ही आपका ग्रेड पे रहता है। लगभग दिल्ली पुलिस के अंदर भी आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी 50,000 ही मिलती है और फाइनल सैलरी 1,30,000 है। ठीक है, बस पोस्ट ये आपकी एग्जीक्यूटिव ये की हो जाती है, ये आपकी जनरल ड्यूटी की हो जाती है, यानी कि फिक्स आपकी जीडी की पोस्ट होती है। समझ गए? तो भाई ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर है। जॉब प्रोफाइल आपको पता ही है भाई, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का काम क्या होता है। 2 स्टार आपको यहां पर मिलते हैं, चाहे आपका बीएसएफ हो, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी कोई भी, या फिर दिल्ली पुलिस हो। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आपकी रहती है, इसमें फील्ड ड्यूटी वगैरह सब कुछ आपको, पेट्रोलिंग वगैरह सब कुछ काम आपको करना पड़ता है। ठीक है, इंचार्ज भी आप यहां पर रहते हो। साथ ही जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी। अगर दिल्ली पुलिस के अंदर आपको सिलेक्शन मिल रहा है तो आपकी जॉब लोकेशन दिल्ली के अंदर रहेगी। बाकी अगर किसी अदर फोर्सेज के अंदर आपको सिलेक्शन मिल रहा है तो आपकी ऑल ओवर इंडिया जॉब लोकेशन रहेगी। जिस फोर्सेज को जिस एरिया में पोस्टिंग दी जाती है उसी एरिया में जाओगे। जैसे कि बीएसएफ है, मोस्टली आपका वेस्ट और ईस्टर्न जो एरिया है हमारा इंडिया का, वहां पर आपकी जॉब लोकेशन रहती है। तो इस तरीके से आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। प्रमोशंस तो आपको पता ही है, फिलहाल आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन ले रहे हो, उसके बाद प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी निकलती है, आप इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर डायरेक्टली पहुंच जाते हो, तो प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी भी आपकी निकलती है। अब फाइनली बात करते हैं कि इस बार ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट हो रही है, एग्जाम डेट क्या रहने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, इस बार एसएससी, सीएपीएफ, एसआई के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म आएंगे वो 20 जुलाई को आएंगे। डिटेल नोटिफिकेशन भी 20 जुलाई को ही निकलेगा। एसएससी ने ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर जारी कर रखा है, उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 13 अगस्त रहने वाली है। जो आपका पेपर फर्स्ट कंडक्ट कराया जाएगा वो 3 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक चलने वाला है। ठीक है भाई, 3 से 6 अक्टूबर तक आपका पेपर फर्स्ट इसमें एग्जाम चलने वाला है। तो भाई ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है, इस वैकेंसी की नोट कर लीजिए। अगर आप इसको गोल बना रहे हो, आपको इस बार एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब उठानी है, तो भाई इस डेट को अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि भाई 3 अक्टूबर को आपका सीईपीएफ एसआई का एग्जाम होने वाला है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। जैसे ही 20 जुलाई को वैकेंसी आती है, डिटेल नोटिफिकेशन निकलते हैं और काफी सारी डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आऊंगा, टाइम टेबल वीडियो लेकर आऊंगा, बेस्ट बुक आपको बताऊंगा जिनसे आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। मैराथन लेकर आऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको प्रोवाइड करूंगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा, स्मार्ट सिलेबस आपको प्रोवाइड करूंगा। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आपने इस वैकेंसी को गोल बना लिया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और रेगुलर बेस पर वीडियोस को फॉलो करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।